Hello everyone, I am Ibadur Rahman and today I am going to start exercise 17th D of class 6 mathematics. In this chapter, we will discuss about the type of angle. So let's start properties of angle. Open page number 248. Everyone, see page number 248. Types of angle. Acute angle. An angle whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. In figure, angle ABC is an acute angle. ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा हो 90 से कम हो, मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री, 0 और 90 के बीच में हो, 0 से ज़्यादा 90 से कम हो, तो वो एंगल आपका क्या होगा? acute एंगल कहलाएगा. राइट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो राइट एंगल कहलाएगा. ऑब्ट्यूस एंगल, इफ द वैल्यू इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, मीन्स जो वैल्यू हो वो 90 से ज़्यादा हो, मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, मीन्स कहाँ हो? 90 to 180 के बीच में हो, तो वो एंगल आपका क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल. सो अक्यूट एंगल क्या होगा? 0 to 90 के बीच में, मोर देन 90 मोर देन 0 लेस देन 90. राइट एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू द 90 डिग्री एंड ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 लेस देन 120 डिग्री. इट इज़ द फिगर ऑफ अक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल. ओके, नाउ स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट मीन्स जैसे कि हम जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, सीधी लाइन. तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है? जो भी एंगल 180 डिग्री का होगा वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल कहलाएगा. ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल. इट इज़ द फिगर ऑफ स्ट्रेट एंगल. रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. मीन्स ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा हो बट 360 डिग्री से कम हो, या यूँ कह लें कि 180 से 360 के बीच में हो, तो वो एंगल क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा. ये फिगर जो है ये रिफ्लेक्स एंगल है. देखिए आउटसाइड जो बन रहा है वो रिफ्लेक्स एंगल है, इनसाइड जो बनेगा वो आपको ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा अभी 270 के लिए. अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस, एक्यूट या राइट एंगल, वो नहीं प्रॉब्लम है. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 17th D ऑन पेज नंबर 249. एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 10. इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइंड मेजर ऑफ डिग्री इन 60% ऑफ राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 60% मीन्स 60/100 ऑफ राइट एंगल मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 90 डिग्री. 60/100 मल्टीप्लाइड बाई 90, इसको कैलकुलेट कर लेंगे. 18 इज 54. ओके, ऐसे यहाँ 1/5 ऑफ ए राइट एंगल. 1/5 ऑफ ए राइट एंगल मीन्स 1/5 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 90 डिग्री. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. सॉल्व कर लेंगे, 18 डिग्री मिल जाएगा. ऐसे ही बाकी पार्ट भी सॉल्व किया जाएगा. नौ स्टार्ट एक्सरसाइज 17th D. फाइंड द नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल. एन अक्यूट एंगल एट T. वेयर इज पॉइंट T? हियर. नौ इसको जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन में पढ़ दूंगा. ओके, ताकि समझने में इजी हो. पॉइंट T इज हियर. यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक इस डायरेक्शन इस साइड बन रहा है, एक एंगल इस साइड बन रहा है. इसमें से अक्यूट एंगल कौन सा? अक्यूट एंगल मीन्स जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, तो ये एंगल आपका अक्यूट एंगल हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू 90 से कम है, देख के लग रही है. तो नेम ऑफ दिस एंगल, एंगल PTQ. राइट हियर एंगल PT and Q. ओके, एन अक्यूट एंगल एट Q. एन अक्यूट एंगल एट Q पे देखिए दो एंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है. ये सिंबल जो होता है ये राइट एंगल का सिंबल होता है, स्ट्रेट स्क्वायर फॉर्म में है. ओके, इट इज़ द राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. तो ये एंगल आपका जो होगा वो अक्यूट एंगल होगा. तो इस एंगल को क्या बोला जाएगा? एंगल RQT. एंगल RQ एंड T. ओके, एंगल RQT. इज इट क्लियर नाउ? थर्ड पॉइंट, 3 ऑब्ट्यूस एंगल. अब इसमें से कौन कौन से ऑब्ट्यूस एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स विच आर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. अब इसमें से देखिए 90 कौन कौन से. एक तो ये मोर देन 90, इसको क्या बोला जाएगा? एंगल QTS. वी राइट एनीवेयर एंगल. अभी दिखाता हूँ आपको, यहीं पे रख लेता हूँ. फर्स्ट एंगल
एंगल क्यू टी एस, एंगल क्यू टी एस। ओके, और ऑब्ट्यूस एंगल कितना है, ये भी देख के लग रहा है ऑब्ट्यूस एंगल है, एंगल एस आर क्यू, एंगल एस आर एंड क्यू हो गए। आपसे पूछा गया था 3 ऑब्ट्यूस एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल और बता दीजिए जो मोर देन 90 डिग्री हो, कोई बता सकता है? लेट्स सी है पी टी एस, ये भी तो स्ट्रेट है, पति स्ट्रेट एंगल बन जाएगा तो ये ऑब्ट्यूस नहीं रह जाएगा। ऑब्ट्यूस के लिए कंडीशन ये है कि मोर देन 90 हो बट लेस देन 180 डिग्री हो। तो फिगर से तो 2 ही मिल रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली 2 ऑब्ट्यूस एंगल, थर्ड नहीं है। ओके, और कोई एंगल लग रहा है? 2 ही समझ में आ रहे हैं। देखिए एक और है, ये एंगल आपका मोर देन 90 है ना, 90 तो क्लियर है, कुछ ऐड करेंगे तो मोर देन 90 हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल है नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, मीन्स एंगल पी क्यू आर कौन कौन से हो गए? फर्स्ट एंगल ये एस टी क्यू, सेकेंड एंगल आर मीन्स एंगल आर, सॉरी एस आर क्यू, एंड थर्ड एंगल पी क्यू आर। ये हो गया 3 ऑब्ट्यूस एंगल। इज इट क्लियर? नो, नेक्स्ट ए राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ये है ना स्क्वायर फॉर्म में, इट इज़ राइट एंगल। इसका नेम कैसे होगा? एंगल पी क्यू टी, एंगल पी टी, सॉरी पी क्यू टी, एंगल पी क्यू एंड इट इज टी, एंगल पी क्यू टी। नाउ नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये पूरा बन रहा है, स्ट्रेट एंगल मीन्स एंगल पी टी एस, राइट हियर एंगल पी टी एस, इट इज योर आंसर। ओके, नाउ सेकेंड, क्लासिफाई द एंगल हुज मैग्नीट्यूड आर गिवन फिलो। 132 degree, we know that if the value of angle is more than 90 and less than 180 degrees, so it is obtuse angle. So 132 क्या होगा? 90 और 180 के बीच में है ना, so it is called obtuse angle. Obtuse angle. Okay, right here obtuse angle. 26 degree, acute angle. Acute angle. 170 obtuse angle, it is obtuse angle. Same as 30 degree, acute angle. 79 acute angle. 175 obtuse angle. 98.7, it is already more than 90 degree, so it is obtuse angle. 320 क्या होगा? reflex angle. Reflex angle. Okay, 90 degree right angle, 0 degree zero angle, 180 degree straight angle, and 270 reflex angle. More than 180 तो ये reflex angle. Okay, now third question, find the number of degree in. अब इसकी वैल्यू फाइंड करना, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर आपका 10 है। 1/5 of right angle. Right angle means 90 degree. Let's see the solution of this question. 1/5 of right angle. Right angle means 90 degree. So simplify, 5 18 is 90, 18 degree. Okay, now 40% of right angle, 40 upon 100% into 90%, 0 0 cancel out, 4 9 is 36 degree. 4/9 of a straight angle. 4/9 straight angle means 180 degree. Now divide, 9 2 is 18 and 4 into 20, 80 degree. 130% of a straight angle. 130% of a straight angle. 2 0 are cancelled with 0. 18 multiplied by 13. 13 multiplied by 18. 234 degree. Okay, is it clear? Now question number 4. State the type of angle in each case formed between the following direction. पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं. Let's see the direction. Suppose it is your axis east, west, north,
it is your north, and here south, it is your direction. Okay, first question, east and north, ईस्ट एंड नॉर्थ. ओके, इसके बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री. तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? राइट एंगल. राइट हियर, राइट एंगल. ओके, नाउ सेकंड, नॉर्थ एंड ईस्ट एंड वेस्ट. ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री. सेकेंड पार्ट, स्ट्रेट एंगल और 180 डिग्री. 180 डिग्री मीन्स राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल. थर्ड, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट. नॉर्थ तो ये है, साउथ ईस्ट कहाँ है? साउथ ईस्ट ये लाइन है, इट इज़ नोन एज साउथ ईस्ट. नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, ये एंगल होगा, ये कितना हो गया? 90, 90 एंड ये 45. सबको ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा? 225. 90 प्लस 90 180 प्लस 45 225. अब 225 डिग्री का एंगल कितना होगा आपको? रिफ्लेक्स एंगल. तो थर्ड आंसर 225 डिग्री एंड राइट रिफ्लेक्स एंगल. खाली उसके आगे लिख दीजिएगा 225 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल. फोर्थ पार्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. इट इज़ नॉर्थ, north and northeast. Where is northeast? It is northeast. ये एंगल, ये एंगल कितना हो गया आपका? ये नॉर्थ हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया. इसके बीच का जो एंगल है ये नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये एंगल कितने डिग्री का है? 45 डिग्री. तो 45 डिग्री का एंगल क्या होता है? अक्यूट एंगल. सो इन फोर्थ पार्ट 45 डिग्री एंड अक्यूट एंगल. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आप अपना ऐसा करिएगा. आपको एक अक्यूट एंगल कोई भी बना लीजिए, 60 डिग्री का एंगल अक्यूट एंगल बना लीजिए, जैसे इससे पहले की एक्सरसाइज में हम लोगों ने बनाया है. ऑब्ट्यूस एंगल के लिए 153 बनाया था सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज में 17th C की सेकंड क्वेश्चन में, वैसे ही बना लीजिएगा. और राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, वो बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एक्स, इज इट अक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स. एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करना, उसके बाद बताना है कि ये एंगल कितना होगा. ये फिगर आपका साइड में बना हुआ है, इस फिगर से हमको एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करके निकालनी है. ये कंप्लीट सर्किल है ना, तो सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. वी नो दैट द एंगल फॉर्म्ड बाय कंप्लीट सर्किल इज 360 डिग्री. सो x plus 120 इज इक्वल टू 360. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. एंगल x plus 120 इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 360 माइनस 120, ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लें 240 डिग्री. वी नो दैट इफ इज एंगल इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360, सो इट इज़ रिफ्लेक्स एंगल. 240 इज मोर देन 180 ना, 240 जो है वो 180 से ज़्यादा है, सो इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एंगल. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने 17th B के चैप्टर में पढ़ा है. वहाँ पे टाइम से रिलेटेड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड के बारे में पढ़ा था. अब देखिए, जो आवर हैंड होती है मीन्स घंटे वाली सुई होती है घड़ी की, वो 12 आवर में 360 डिग्री का रोटेशन करती है. तो 1 आवर में कितना होगा? 360/12 मीन्स 30 डिग्री का रोटेट कर जाएगी. तो 4 आवर में कितना होगा? 4 o'clock मतलब 4 आवर, सो 4 × 30 डिग्री का. और 3 आवर में क्या होगा? 3 o'clock पे क्या होगा? 3 × 30 डिग्री का होगा. वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1 आवर के लिए 30 डिग्री है, तो 4 आवर के लिए 4 × 30 एंड 3 आवर के लिए 3 × 30 डिग्री. ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा 120 डिग्री है 90 डिग्री. 10 आवर के लिए क्या होगा? 10 × 30 डिग्री, सो मल्टीप्लाइड बाई 300 डिग्री. इट इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. Try to solve all the question, and example are most important of this exercise, so prepare all the exercise and example problem also. In next video we will discuss about the exercise 17th E. If you have any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.